नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य दोनों दिखा के रखना। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। हिम्मत और धैर्य। कठिन परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिन परिस्थितियों से घबरा जाता है और अपना आपा खो देता है, वो बहुत लॉस फेस करता है। लेकिन उन्हीं कठिन परिस्थितियों में जो व्यक्ति धैर्य रखते हुए समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास करता है, वो निश्चय ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और यही ह्यूमन नेचर होना चाहिए। ये बात कहने के लिए बड़ी अच्छी लगती है। हिम्मत दिखाइए, धैर्य दिखाइए, पेशेंस रखिए, कठिन परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करिए। लेकिन जब एक्चुअली इस सिचुएशन में कोई फंसता है और एक्चुअली जब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है, तब आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि समस्या कितनी जटिल है और किस प्रकार से बुद्धिमत्ता पूर्वक इस समस्या का समाधान निकल सकता है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता, लेकिन आपको सिर्फ धैर्य रखना है और उचित दिशा में कार्य करना है। यहां सिर्फ धैर्य रख के काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उचित दिशा में कार्य भी करना पड़ेगा। आपके जीवन में अभी तक सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा था। मैं यहां आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो डेफिनेटली वो डिफिकल्टी अभी अभी आई है, अभी से पहले तो वो डिफिकल्टी थी नहीं। तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि अभी तक आप ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, और अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई। सबसे पहले उन कारणों को एनालाइज करना जरूरी है। उन कारणों को एनालाइज करिए और फाइंड आउट करिए कि एक्चुअल रीजन क्या है उस डिफिकल्टी के पीछे। फिर कुछ देर के लिए अपने रेगुलर शेड्यूल से हट के उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड हो जाइए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। जैसे ही उसका सॉल्यूशन मिले उसे इंप्लीमेंट करिए और डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आइए। यही आपको हर परिस्थिति में करना है जब भी आपके जीवन में कोई बुरा समय आता है। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली और है कि समस्या का समाधान हम कितनी कुशाग्र बुद्धि के साथ करते हैं, ये इस पे भी निर्भर करता है कि हमारा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है और हमारा एज ग्रुप क्या है। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा हमें डिफरेंट चीजों का आइडिया होगा और डिफरेंट सिचुएशंस में से बाहर कैसे निकलना है हमारे पास इसका आइडिया होगा। तो जितना कम हमारा एक्सपीरियंस, उतना लो हमारी कैपेसिटी प्रॉब्लम से बाहर आने की, और जितना ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस, उतनी ज्यादा हमारी कैपेसिटी प्रॉब्लम से बाहर आने की। ये सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब आप रिलेवेंट एक्सपीरियंस गेन कहां से करेंगे? प्रॉब्लम और एक्सपीरियंस का बड़ा साथ में मेल जोल है। एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता है वैसे ही प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं, जब हमने किसी सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं किया, जब हमने किसी सिचुएशन को एक्चुअली अपनी लाइफ में देखा ही नहीं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता कैसे चलेगा? इसलिए प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब टास्क होते हैं। जब टास्क नहीं होते तो प्रॉब्लम नहीं आती और लाइफ एज इट इज पड़ी रहती है। लेकिन इसका यह लॉस भी होता है कि आप जहां पर हैं आप वहीं बने रहते हैं, उससे ना आगे बढ़ते हैं न पीछे जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स एक तरह से आपको हिम्मत देती हैं आगे बढ़ने की और आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को डील करने का माइंडसेट लाती हैं। इसलिए जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी वैसे वैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। आपने कोई काम शुरू किया, आप पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रहे हैं। काम करते करते आप ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि मैं क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहा हूं। ये सोचते हुए फॉलो कर रहा हूं कि फ्यूचर में अगर सेम काइंड ऑफ सिचुएशन मेरे साथ आए तो मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं ऑलरेडी इस कंडीशन को फेस कर रहा हूं। और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसे ही कोई जटिल समस्या आपके सामने आती है, आप हाथ ना खड़ा करें, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि एक्चुअल सॉल्यूशन उसका हो क्या सकता है। यहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से अपनी बुद्धि लगाएं और आपसे अगर कार्य नहीं हो रहा है तो भी जबरदस्ती उसे करने का प्रयास करें।
उन लोगों से मिलिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं। उन लोगों के साथ बातचीत करिए जो सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जिससे फिलहाल आप गुजर रहे हैं। उनसे बात करिए, उनसे विचार विमर्श करिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए। इंटरनेट पे हर सवाल का जवाब उपलब्ध है और हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इंटरनेट के थ्रू मिल सकता है, उस केस में जबकि आपका कोई ऐसा जानने वाला न हो जो कि सिमिलर सिचुएशन में फंसा हो और आपकी वो हेल्प कर सके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इंटरनेट की हेल्प लीजिए और जो भी माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं आप लीजिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का, उस प्रॉब्लम को समाप्त करके आगे बढ़ने का। जब ये एटीट्यूड रहता है तो हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और आगे चल के यही एक्सपीरियंस हमारे छोटों के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए, परिवार में हमारे छोटों के लिए हमारे काम आता है। बड़ों का एक्सपीरियंस छोटों के लिए इसी प्रकार से काम आता है क्योंकि बड़ों को इस बात का आइडिया होता है कि किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन से हम बाहर हो पाए। लेकिन ये आइडिया कहीं बाहर से नहीं आता, ये आइडिया आपको अपने माइंड में खुद जनरेट करना है, आपको सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करना है और डिफिकल्टी को खुद ही ओवरकम करना है। तब जाके आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज और इंटेलिजेंस बढ़ेगी और तब जाके आप इस योग्य बनेंगे कि दूसरों को राय दे सके। बड़े बड़े लोग जो मैनेजरियल पोजीशंस पे बैठे हैं उनका ये लगभग रोज का काम है। जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी निभाता है उसके अंदर ये कैपेसिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। बस एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट न कर ले तब तक एक भी पॉजिटिव स्टेप आगे न ले, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को एज इट इज छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम आपके लिए फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इसलिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई है उसे एलिमिनेट करिए, फिर आगे बढ़िए। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ये पीयूष पांडे और बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।